अल्लाह गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। दोनों बिल से इख्तलाफात थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा इंकशाफ, अपने स्टाफ को मुकर्ररा वक्त में बिल्स वापस भेजने की हिदायत की थी। मुतादिद बार पूछने पर बताया गया बिल्स वापस कर दिए गए हैं, लेकिन ऐवान सदर के स्टाफ ने अहकामात की तामील नहीं की। मुझे पता चला कि मेरे हुक्म को मजरूह किया गया। इन तमाम अफराद से माफी मांगता हूँ जो दोनों बिल से मुतासिर होंगे। अल्लाह ताला सब जानते हैं, वो माफ फरमा देंगे। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। सदर का इकदाम आइन की रूह के मुनाफिक करार। सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, वो बिल को मंजूर या एतराज लगाकर वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। वज़ारत कानून का रद्द अमल। सदर के ट्वीट से कोई भूचाल नहीं आया। कानूनी निकात की वजाहत जरूरी है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं सदर ने बिल्स वापस नहीं भिजवाए तो खुद ब खुद कानून बन गए। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर पार्लियामान से आए बिल्स पर दो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 रोज पर फैसला करना होता है। सदर का इख्तियार है कि बिल पर अपने मुशाहिदा तहरीरी तौर पर दर्ज करके वापस भिजवा दें। सदर की मंशा सदर ही जानते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आरिफ अलवी अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे, अल्लाह हमारी मदद करे। इसहाक डार का ट्वीट। आरिफ अलवी के सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर ही सवालिया निशान लग गया। क्या इनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? शेरी रहमान का सवाल। सदर की तरफ से लगाए गए इल्जामात बहुत संगीन हैं। अगर तहकीकात से पता चलता है सदर ने हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश किया तो उनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर रजा रबानी। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर आज खुद नोटिस लेकर फैसला करे, सिराजुल हक का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर हैं। आरिफ अलवी का किरदार माजी में भी मुतनाज़ रहा। आज इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाए। ट्वीट ने साबित कर दिया कि ये नाअहल तरीन शख्स हैं। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया टॉक। आईनी माहिरीन ने सदर के ट्वीट को हैरान कुन करार दे दिया। पाकिस्तान की आईनी तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि सदर इतने अहम मामले को ट्वीट के जरिए मंजर आम पर लाए। आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 10 रोज का वक्त होता है कि वो बिल को पास करें या वापस भिजवा दें। सदर ने दस्तखत नहीं किए तो इन्हें अपने अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। हाफिज एहसान अहमद, अशतर साफ और अहमद बिलाल महबूब की सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। साइफर गुमशुदगी केस। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इन कैमरा समात। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हिदायत पर गैर मुतालिका वकला मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को इस्लामाबाद में उनके रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन PTI भी मुलजिम नामजद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने खुफिया मालूमात लीक की हैं। मज़मूम मकासद के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया। बनी गाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कॉपी भी गायब की। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे की तफसीलात। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए जड़ावाला पहुंच गए। चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत। मुतासरा घरों की तामीर के लिए 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। इस्लाम अक़लियतों से हुस्न सलूक का दर्ज देता है।
2 चर्च बहाल कर दिए, वादा करता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंसाफ मिलेगा। हुकूमत पंजाब तमाम मुतासरा गिरजाघरों को असल हालत में बहाल करेगी। मोहसिन नकवी वजीर आला की मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात, दिलासा दिया और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई काबीना का चर्च में खुसूसी इजलास भी हुआ। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकर मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए आज जड़ावाला का दौरा भी करेंगे। जड़ावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलात जिंदगी बहाल, वापस लौटने वाले अफराद तबाहाल घरों को देख कर परेशान। जलाओ घिराव करने वाले गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 170 हो गई। पीपल्स पार्टी के वफ्द का जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा, शहरी रहमान, नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद की मुतासरीन से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हमारा दीन अक़लियतों को बराबर के हुकूक फराहम करता है। मुतालिबा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को बेनकाब किया जाए। पीपल्स पार्टी हमेशा इंतशार के वाक़यात की मुखालिफत करती है। आइन पाकिस्तान का, हमारा मजहब, हमारा कौल और फ़ेल, अब सब ये मुतालबा करता है जी कि हम जो इसके पीछे लोग हैं उनको ना सिर्फ कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, लोकल इंतज़ामिया को मुस्तकिल मुतहर्रिक होना चाहिए कि लोग यहाँ पे एक हौसला लोगों को का बहाल हो। इस्लामी तालीमात में किसी भी मजहब की तौहीन की गुंजाइश नहीं। जिन मसीही बेटियों के जहेज का सामान जलाया गया, इन्हें मदद फराहम करेंगे। जलाओ घिराव करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जड़ावाला में मुतासरा इलाकों में दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सुलेमान शहबाज भी साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, मुलाकातों में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। नून लीग की लीगल टीम की शिरकत का भी इम्कान। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नजरसानी और फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। ख्याल था निगरान हुकूमत में आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत, अशिया खुरनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया। मसाइल का हल आवाम के पास है जो वोट से अहले क़यादत का इंतखाब करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में जलसा करने और सड़क ब्लॉक करने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर की ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी। मैजिस्ट्रेट का ईमान मजारी को 1 दिन के लिए थाना वेमन पुलिस के हिरासत में रखने का हुक्म। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड बारे फैसला इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत आज करेगी। अली वजीर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समात इस्लामाबाद पुलिस का मौकफ था कि जलसे के दौरान छीना गया असलहा और दीगर सामान बरामद करना है। अगर FIR में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं तो केस नहीं सुन सकता। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एहतशाम आलम के रिमार्क्स। भारत की तरफ से छोड़े गए पानी से दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर सतह 23 फीट बरकरार। बिफरे रैले ने कसूर के दर्जनों देहात में तबाही मचा दी। हेड सुलेमानकी के करीब इंचनाबाद में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। बहावल नगर में दरियाए बेल्ट के दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। मकीन महसूर। मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफज। घर न छोड़ने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज होगा। इंतजामिया का ऐलान। पंजाब रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन गंडा सिंह के सरहदी इलाके में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। हुकूमतें बदल गई मगर शहर इक़्तिदार में भिखारियों को कोई लगाम ना डाल सका। ट्रैफिक सिग्नल हो या तिजारती मरकज, कोई जगह पेशावर भिखारियों से महफूज नहीं। पुलिस ने 7,500 भिखारियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला मगर फिर आजाद होकर शहर में दोबारा भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया।
मुर्तज़ा रावलपिंडी, लाहौर समेत शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। जहलम, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।